होलिका दहन। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है और कब तक लगेगा भद्रा? किस समय होगा होलिका दहन? सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ये जानकारी शेयर कर रही हूँ कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय रहेगा भद्रा का साया। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए जानकारी देना। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस तिथि पर होलिका दहन पर भद्रा का साया लगने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और यह रंग उत्सव अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपद तिथि के दिन तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। होलिका दहन पर इस साल चंद्र ग्रहण के साथ भद्रा काल का साया भी रहने वाला है। इस साल करीबन 100 वर्षों के बाद होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। होलिका दहन और रंग उत्सव कब है? 24 मार्च को पूर्णिमा तिथि का आरंभ है। यह सुबह 9:56 से होगा। 25 तारीख में सुबह 12:30 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि में भद्रा सहित समय में ही होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन पर भद्र का साया 24 मार्च को भद्रा पूर्णिमा तिथि के आरंभ होने के साथ ही लगेगी और रात में 11:13 तक भद्रा रहेगा। ऐसे में भद्रकाल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा। भद्रा पुच्छ में भी कर सकते हैं होलिका दहन। इसके अलावा 24 मार्च को भद्रा मुख्य काल 7:56 से 10:07 तक रहेगा और भद्रा पुच्छ काल 6:34 से 9:54 तक रहने वाला है। इसीलिए कुछ लोग भद्रमुख को त्याग कर भद्रपुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा रहित काल में होलिका दहन करना शुभ रहता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का साया कैसे रहने वाला है, कैसे आप लोगों को सब चीज़ें मैनेज करनी है। होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण को लेकर भ्रम फैला या जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जबकि इस बार होली पर कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। जो चंद्र ग्रहण है वह उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वह भारत में भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में इसका सूदक काल भी मान्य नहीं होगा। इसीलिए इसका दान आदि करने की भी कोई विधान मान्यता नहीं रहेगी। इसीलिए
होली पर ग्रहण दोष का भय मन से हटाकर रंग उत्सव का आनंद लें। अब मैं बताने जा रही हूँ होलिका दहन की संपूर्ण विधि। किस तरीके से होलिका दहन की परिक्रमा करनी है, होलिका में क्या आपको अर्पित करना है, वह संपूर्ण विधि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल पे अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ विशेष उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं होलिका दहन की विधि बताना। होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करें। इसके बाद कच्चा सूत से 3 या 7 बार इसको लपेट दें। इसके बाद सभी लकड़ियों पर थोड़ा गंगा जल डालकर उन्हें शुद्ध कर लें। इसके बाद उन पर पानी, फूल, कुमकुम छिड़क कर उनकी पूजा करें। पूजा के सभी माला, रोली, अक्षत, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल, बतासे, गुड़ का प्रयोग करें। इसके बाद होलिका की पूजा करें और फिर होली की कम से कम 5 या 7 परिक्रमा जरूर करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि होलिका की पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मैंने इसके पहले आप लोगों से कहा था मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि होली से संबंधित रहेंगे। इनको करने मात्र से आपके जीवन में जो दिक्कतें फैली होंगी वह अच्छी हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है तो आपको होली की रात में आपको चौमुखी दीपक अपने मुख्य द्वार पे जलाना है। होली की रात में यानी कि 24 तारीख की रात्रि में आपको मुख्य द्वार पे चौमुखी दीपक जलाना है। इसके बाद आपको एक चौमुखी दीपक जला करके रखना। दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ, ये चौमुखी दीपक यदि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको ये काम करना है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने टोना टुटका ये सब चीज़ें करवा रखी है तो ये दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ। आपको अपने मुख्य द्वार पे चौमुखी दीपक जलाना है। जलाने के बाद वह चौमुखी दीपक आप जब वो बुझ जाए आप आटे का बना लीजिए। आटे का बनाने के बाद फिर वह होलिका में आप अर्पित कर दीजिए जाके, और अपने घर वापस आकर के भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में जो भी जिसने भी कुछ ऊपरी चक्कर करवा रखा हो तो उससे हमें काट करिए और हमारे जीवन में सुख शांति भरिए। और आप लोगों को तीसरा उपाय है, आप एक नारियल का गोला ले लीजिए, उसमें छेद कर लीजिए। सूखा नारियल का गोला आपको लेना है, उसमें छेद कर लीजिए, उसमें अलसी का तेल भरिए। अलसी का तेल भर के आपको उसमें गुड़ भी रखना है। यह ले जाके आप जो होली जहाँ जलाई जाती है, रात्रि के समय होली जलाई जाती है, तो आप इसको वहाँ पर जाके अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने से आप भगवान से यह प्रार्थना करिए जो भी मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, कहीं अगर यदि धन रुका हो, यदि जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, इनको सबको दूर कर दे। इसके बाद आपको एक और उपाय करना है। आप दोपहर के समय आटे का उपकरण बना लीजिए या आप बेसन का भी उपकरण बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद जितने भी लोग हैं घर के, उनको उपकरण लगाइए। उपकरण लगाने के बाद वो जो उपकरण का निकला हो, जैसे आप हाथ पैर सब जगह रगड़ने के बाद वो जो उपकरण का निकलता है मैल जैसा, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। गोल गोल उसको सभी पूरे परिवार का गोल गोल लड्डू जैसा बना लीजिए। जब वो बन जाएगा तो आप इसको ले जा करके आपको ये होलिका में डाल देना है। डालने के बाद आपको फिर वापस चले आना। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी बीमारियां फैली होंगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी, और आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी होगी, जो भी ऐसा लगता होगा कि ये जीवन में मेरे गलत हो रहा है, इतने बीमार हम क्यों हो रहे हैं, बीमारियां आना कम हो जाएंगी।
अब मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।